ओल्ड जो हीरोइनें थी हमारी, वो जो आंख एक बनती थी वो बड़ी अच्छी। और फिर हीर रांझा में हीर और रांझे का जो मेकअप गेटअप है वो मेरे अब्बू ने किया, फिर दोस्त बेगम साहबा का और इजाज साहब का। वो उमर शरीफ साहब ही थे। उनको मैं गेटअप करने से पहले सोचता था कि ये कैसे बनेंगे। जब मैं उनको बनाना शुरू करता था ना तो वो बनना शुरू हो जाते। उनका चेहरा एक ऐसा था कि वो बिल्कुल जैसे मैं उसको लेके जाना चाह रहा होता था जिस शेप में, वो आ जाते थे। उनका वो स्पेशल यही था। और उमर साहब के साथ मेरी केमिस्ट्री ऐसी मैच हुई थी कि वो फिर हम 400 गेटअप कर लिए। तो जब हमने एक दिन कोई 22-28 एपिसोड चल गए तो हमने कैलकुलेट किए तो उमर साहब ने, तुम्हें पता है हमने कितने गेटअप कर लिए? मैं कितने? कहने 400 गेटअप। वो फिर मुख्तलिफ मैगजीन में भी, अखबारों में भी आया कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आइए आपसे मिलाते हैं इमरान नवाब से। ये गेटअप आर्टिस्ट हैं और जानते हैं कि ये किस तरह किरदारों को नई शक्लें देकर आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब इमरान नवाब साहब। वालेकुम शाह जी, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। इमरान नवाब साहब, लोग अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन आप गेटअप आर्टिस्ट बन गए। इसके पीछे क्या दास्तान कार फरमा है, हमारे नाजरीन को कुछ बताइए। अच्छा जी, मैं गेटअप आर्टिस्ट नवाब अली साहब का बेटा हूँ और ये बड़ा मुश्किल काम है गेटअप आर्टिस्ट बनना। इंजीनियर, डॉक्टर तो आप पढ़ के स्टडी करके कुछ तैयारी करके बन सकते हैं, लेकिन गेटअप आर्टिस्ट ये करोड़ों में एक होता है। ये बड़ा मुश्किल काम है कि एक अपनी आपने देखा हुआ, ऑब्जर्व किया हुआ बंदा और इस एक्टर के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना उस कैरेक्टर के हिसाब से, ये बड़ा एक मुश्किल और टफ जॉब होती है। तो इसलिए मैं ये गेटअप आर्टिस्ट इस तरह बन गया, ये विरासत में मिला मुझे काम और बाई बर्थ मैं इसको, मतलब ये मेरे घर का काम था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कोई दुश्वारी नहीं हुई। अगर मुझे कहीं से सीखना पड़ता तो वो यहाँ पे तो सीखने का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि जहाँ से हम ये गेटअप सीख सकें। और ये भी हमारी एक समझ बदनसीबी है शोबिज़ की कि यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो कोई टेक्निकल चीज़ें वो सिखाए। लेकिन हम ये चूँकि मैंने वालिद साहब से सीखा था इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब का भी बड़े क्रेडिट हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी और पाकिस्तान की पहली कलर फिल्म का मेकअप उन्होंने किया और बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं उनका डेब्यू उनके हाथ से हुआ और वो सुपरस्टार बने। और बहुत सारे गेटअप शायद पाकिस्तान में पहली बार मेरे अब्बू ने किए। वो बलवंत कौर में सुल्तान रही साहब को जूड़े वाली विग होती है, सिख का एक मखसूस जूड़ा होता है जो होता है, वो पहली बार विग पाकिस्तान में जूड़े वाले मेरे अब्बू ने लगाई। और फिर उनका किया हुआ गेटअप और वो बनाया हुआ हेयर स्टाइल वो पूरे पाकिस्तान में कॉपी हुआ। शरीफ बदमाश में वो बेबी कट स्टाइल सुल्तान साहब का, हाँ, वो हुआ कॉपी। बड़े मतलब वो ओल्ड जो हीरोइनें थी हमारी, वो जो आंख एक बनती थी वो बड़ी अच्छी। और फिर हीर रांझा में हीर और रांझे का जो मेकअप गेटअप है वो मेरे अब्बू ने किया, फिर दोस्त बेगम साहबा का और इजाज साहब का। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मेरे अब्बू ने ही इजाद की, यहाँ पर उनको इंट्रोड्यूस करवाया और फिर मैंने उनको वहाँ से सीखा। आपके क्रेडिट पे क्या क्या कोई स्पेशल काम है जिसको आप समझते हो कि दैट इज समथिंग स्पेशल? शायद काम तो बहुत किया और बड़ा सिलेक्टिव, बड़ा चूजी सा जिसकी मैं डिमांड पूरी कर सकूं, मतलब ज़्यादा काम इसलिए नहीं किया। और काम शुरू मेरा स्पेशल एक काम है वो पाकिस्तान में पहली बार हुआ कि एक ही बंदे के 400 फेसेस मैंने डिज़ाइन किए एज अ गेटअप आर्टिस्ट। वो पाकिस्तान में इससे पहले और अब तक भी नहीं हुए। वो थे उमर शरीफ साहब के, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत। उनका वो 2003 में एक प्रोग्राम था जो एक चैनल पे चला, उमर शरीफ वर्सेस उमर शरीफ। वो एक ऐसा प्रोग्राम था कि उसमें एक ही बंदे के 400 फेसेस, और शायद उन 400 फेसेस में बड़े मशहूर लोग भी थे जिनके गेटअप्स किए। अजीज मियां कवाल, मोहम्मद अली साहब, जवेद मियां दाद साहब, और एक शैतान का गेटअप बनाया था कि शैतान इंसान को दुनिया में कैसे दिखा रहा है, वो गेटअप भी किया था। फिर जॉन एलिया, मिर्जा गालिब, दलेर मेहंदी, अदनान समी खान, गब्बर सिंह,
और कुछ मुआशरती करैक्टर जो हमारे मुआशरे में, कोई दूध बेचने वाला, कोई डाकिया, कोई टीटी, कोई कुल्ली, कोई इस तरह के बहुत सारे करैक्टर, फिर ब्यूरोक्रेसी के बहुत सारे करैक्टर, कुछ इंडियंस थे एक्टर, उनके भी उन्होंने पैरोडी की, मिमिक्री की, जो वो थे शाह जी। वो जो उस पे स्पेशल थे ना, वो उमर शरीफ साहब ही थे। उनको मैं गेटअप करने से पहले सोचता था कि ये कैसे बनेंगे। जब मैं उनको बनाना शुरू करता था ना, तो वो बनना शुरू हो जाते थे। उनका चेहरा एक ऐसा था, वो बिल्कुल जैसे मैं उसको लेके जाना चाह रहा होता था, जिस शेप में वो आ जाते थे। उनका वो स्पेशल यही था। और उमर साहब के साथ मेरी केमिस्ट्री ऐसी मैच हुई थी कि वो फिर हम 400 गेटअप कर लिए। तो जब हमने एक दिन को 27-28 एपिसोड चल गए, तो हमने कैलकुलेट किए, तो उमर साहब ने, तुम्हें पता है हमने कितने गेटअप कर लिए? मैं कितने? कहले 400 गेटअप। वो फिर अब मुख्तलिफ मैगजीन में भी, अखबारों में भी आया कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ना किसी एक्टर पर इतने गेटअप हुए और ना किसी गेटअप आर्टिस्ट ने इतने गेटअप किए। तो ये एक स्पेशल थी। फिर उसके बाद कुछ करनी पड़ती थी डमी को, पॉलिटिकल, वो लोग लुक लाइक्स ढूंढते थे। और वो भी मैंने एक उसमें एक इनोवेशन ये दी कि मैं एक ही चेहरे पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल डमीज का वो सारा गेटअप किया। मतलब एक ही करेक्टर, फजलुर रहमान, शेख रशीद, फिरदौस आयशा गुमान और यूसुफ रजा गिलानी, शाही सैयद, बहुत सारे, इशरतुल अबाद, गवर्नर सेंटा, मुस्तफ़ा कमाल, बहुत सारे। वो मैंने सुहेल अहमद साहब के किए। उनका भी ये है, वो भी स्पेशल सा है। उनको भी जब मैं गेटअप करता हूँ तो वो जिस तरफ मैं लेके जाना चाह रहा हूँ, जो बनाना चाह रहा होता हूँ, सामने तस्वीर पड़ी होती है, उसको देख देख के मैं कर रहा होता हूँ, तो पेंटिंग सी वो हो रही होती है। तो मुझे शुरू में नहीं लग रहा होता कि ये बन जाएगा, लेकिन वो जब मैं ऐसे एकदम शीशे में देखता हूँ तो वो बन लग रहे होते हैं। तो मैं कई बार ऐसे हंसता भी हूँ कि भाईजान देख लें, ये कैसी अल्लाह की करम नवाजी है कि जो बनाने की कोशिश करते हैं वो बन जाता है। बेसिकली क्रिएटिविटी जो है वो तो अल्लाह का काम। बिल्कुल सही बात। और मेरे नजदीक ये है कि जब कोई इंसान क्रिएटिव बनता है तो वो, उसके लिए एक पहली शर्त है, वो होना बहुत जरूरी है कि वो अंदर से साफ हो। अंदर से साफ होगा, फिर अल्लाह पाक अंदर आके बैठ जाएगा। दुरुस्त बात है। अल्लाह पाक के हुक्म से उसके हाथ आर्ट निकलता ही था बैर और ज़बान चलेगा। अगर वो कहे कि मैं बहुत बड़ा फनकार हूँ या मैं हूँ ऐसे हूँ, तो वो नहीं। क्रिएटिव आदमी, आप नोट कर लीजिएगा शादी, अंदर से साफ होगा, उसके अंदर कोई गंदगी या कोई ऐसी वो नहीं होगी चीज। तो ये सब अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक मेरे हाथ से एक ऐसी चीज बनवा देता है जो मैं बाद में सोचता हूँ कि ये मैंने किया है। आपने बहुत सारे सियासतदानों की डमियां बनाई, किस सियासतदान ने ज्यादा अप्रिशिएट किया? शाह जी, हमने डमी बहुत सारी की और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हर डमी जो पॉलिटिकल हमने की, किसी पॉलिटिशियन की, उसकी तरफ से अप्रिसिएशन ही आई। एक जो फर्स्ट हमने की थी ना डमी शुरू में ही हस्बे हाल में, वो शाही सैयद साहब की थी जो ANP के हैं। उनकी वो प्रोग्राम चला, प्रोग्राम चलने के बाद उन्होंने फोन कर दिया कहीं से नंबर लेके हमारे हस्बे हाल के प्रोड्यूसर का। वो कहने लगे, मैडम मुझे ये बताओ, मैं वो आपके शो में कब आया हूँ, ये तो मुझे पता ही नहीं है मैं तुम्हारे शो में। उन्होंने कहा कि ये आप नहीं, ये अजीजी साहब बने हुए हैं डमी। तो बहुत अच्छा ये तो बना है। तो ये भी एक क्रेडिट की बात है, क्रेडिट वाली बात है। वो बंदा खुद नहीं जज कर सका। फजलुर रहमान साहब बनाते हैं, वो भी मतलब फील नहीं होता कि ये कैसा है। शेख रशीद बनाते हैं और वो फिरदौस आयशा गुमान बनाते हैं वो। उसके अलावा एक बार हमने की डमी इशरतुल अबाद साहब की, तो उनका भी फोन आ गया सुहेल साहब को, भाईजान को, कि ये बहुत अच्छा आपने किया है। तो जितने भी लोगों ने अभी तक किया है मेरा वो डमी कैरेक्टर, लेकिन सबसे अच्छा आपने किया। तो इस मुस्तफ़ा कमाल का किया, बहुत सारे मतलब किए हैं मैं। और जरदारी साहब भी बनाया है उनको। अच्छा। हाँ, शहबाज शरीफ साहब वो बहुत अच्छा बनते हैं। वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी एप्रिसिएशन आई थी, भाई साहब बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया। वो इस तरह सारा करते हैं, तो काफी। और फिर जो एक बड़ी अच्छी मतलब थी ना, बड़ी क्यूट सी, बड़ी वो हमने डमी की, वो क्वीन एलिजाबेथ की। वाह,
वो मैंने जब की ना सुहेल साहब के साथ वो जो गेटअप शेटअप उसका किया, तो वो स्क्रीन पर वो देखना, तो वो मलका की हाइट और हमारे कैरेक्टर की सुहेल साहब की हाइट बड़ा फर्क था, लेकिन जब हमने स्क्रीन पर देखा वो बड़ी क्यूट, उसकी बड़ी अप्रिसिएशन आई कि वो लोगों ने बहुत पसंद की कि यार ये कमाल आपने बनाया है। इमरान साहब, गेटअप के बाद जो है करेक्टर अपने आप को बड़ा कंफर्ट फील करता होगा, और क्या आर्टिस्ट गेटअप के बाद ज्यादा चमक उठता है या उसको कोई बर्डन भी फील होता है? अच्छा जी, इसको कैरी करना, इसको इसी मूड में रखना, जो गेटअप किया वो बड़ा मुश्किल है। चंद लोग हैं जो मतलब इसको कैरी करके परफॉर्म भी कर सकते हैं, वरना वो गेटअप का ही बर्डन लेके एक्टर की परफॉर्मेंस डल हो जाती है। तो मैंने ये गेटअप किया, पता नहीं अब वो क्या हो। और गेटअप भी ऐसा होना चाहिए वो एक्टर को भी वो तकलीफ या कोई उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। गेटअप को कैरी सुहेल अहमद साहब बहुत अच्छा करते हैं। मतलब मैंने अपने 30 साल कैरियर में जो बेस्ट एक्टर देखा है ना, जो अपने गेटअप को कैरी भी करता है और गेटअप का ख्याल भी रखता है और गेटअप को खराब भी नहीं होने देते और गेटअप करके परफॉर्म भी बहुत अच्छा करते हैं, वो सुहेल अहमद साहब हैं। और कबीर खान साहब थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो बहुत अच्छा करते थे। उमर शरीफ साहब बहुत अच्छा करते थे। उसके अलावा हमारे कुछ जो हीरोज हैं, इनको खैर गेटअप का पता ही नहीं है, और जो इनके साथ काम कर रहे हैं, इनसे काम करवा रहे हैं डायरेक्टर हज़रात, उनको भी गेटअप का इतना नहीं पता होगा तो करवाएंगे ना, ऐसे एक चीज़ का पता ही नहीं है इनको। तो बस ये होता है कि ये हीरो है, हीरो का क्या गेटअप होगा इनको यही नहीं पता। अब दूसरी इंडस्ट्री देख लें आप, इंडिया की देख लें, तमिल की देख लें, इंग्लिश देख लें, हॉलीवुड की देख लें, वो उसमें पिछले 20 सालों में कोई एक्टर इतना नहीं हिट हुआ जितने गेटअप हिट हुए हैं। स्पाइडरमैन देख लें, ये एक गेटअप है, ऐसे ही। मतलब बाहुबली देख लें, वो भी एक गेटअप है, उसमें उसका कॉस्ट्यूम, उसकी बियर्ड, विग और सारी। इंडिया में देख लें, संजू देख लें, उसने गेटअप के साथ की है, सारे गेटअप उसमें हैं। ये एनिमल में उसमें उसके गेटअप है। यहाँ पर पता नहीं कब हमारे हीरोज को या डायरेक्टर्स को गेटअप की अहमियत का अंदाजा होगा, ये पता नहीं कब होगा, या उनको उस वक्त होगा जब ये काम यहाँ से बिल्कुल रुखसत हो जाएगा। ये प्रोफेशन आपको तो विरासत में मिला, लेकिन क्या इसमें मजीद मॉडर्नाइजेशन की गुंजाइश है? चलिए, ये गेटअप इंडस्ट्री बहुत वसी है, और यहाँ पर एक और चीज आपको बताता चलूं, यहाँ पर मूंछ लगा देना या दाढ़ी लगा देना या विग लगा देना ही गेटअप समझा जाता है, जबकि अब तो प्रोस्थेटिक आ गया है। चेहरा आप बिल्कुल मोटा कर लें, पतला कर लें, किसी को 100 साल का बूढ़ा बना लें, इस 100 साल के बूढ़े को आप 20 साल का जवान बना लें। अब ये यहाँ तक पहुँच गया हुआ है, तो यहाँ पर अभी तक मूंछ दाढ़ी को ही गेटअप समझा जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी फील्ड है। और ये मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये पूरी जो हमारा एक प्रोजेक्ट का जो पूरी एक डील होती है ना, जिसमें सारे टेक्नीशियंस और एक्टर्स होते हैं जो सब, और ये वह शोबा है जो सबसे महंगा है पाकिस्तान के अलावा। पाकिस्तान में तो इसके लिए बजट ही नहीं होता ना, कि वो बस जी कम बजट है तरह कर दें, और सबसे आप 18-20 करोड़ रुपए की फिल्म बना रहे हैं, तो उसकी जो मूंछ है उस कैरेक्टर की वो ही गलत लग गई ना, या अच्छी ना लगे, तो वो सारी उसकी प्रेजेंस, वो जो 18 करोड़ आपने प्रोजेक्ट पे लगाया है वो खराब हो जाए। तो यहाँ पर उसको सबसे एंड पे रखा हुआ, जबकि ये पाकिस्तान के अलावा हर जगह पे ये सबसे महंगा और बड़ी अहमियत का हामिल है। ये शोबा जो है, इसमें लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूट से मुख्तलिफ मॉडर्नाइज किस्म का वो गेटअप्स और मेकअप लोग सीख रहे हैं, यहाँ पर नहीं है। और ये बड़ा वसी काम है। और मैं ये आपके रेफरेंस से, आपके चैनल के रेफरेंस से ये मैं कहूँगा कि प्लीज़ इस जो हमारे शोबिज़ के जो लोग थोड़ी सी हैसियत रखते हैं या थोड़ी सी ताकत रखते हैं, फाइनेंशियली भी और रिसोर्सेज दूसरे भी, उनको चाहिए कि ये गेटअप की एक फील्ड को सेव करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट बना दिए जाएं, और जो और लोग भी गेटअप से वाबस्ता हैं वो वहाँ पे आके बच्चों को कुछ सिखाएं। मुआशी इतबार से क्या इसमें आपका सर्वाइवल ठीक हुआ? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह मैं डे वन से ही अल्हम्दुलिल्लाह इस काम से भी मुतमिन हूँ, अपने किए हुए काम से तो मैं मुतमिन नहीं हूँ। रोज़ अपने ही काम में नुक्स निकाल के नई से नई चीज़ करने की कोशिश करता हूँ। मुतमिन नहीं हुआ, सीखने के प्रोसेस में हूँ। कंप्लीशन मेरे हिसाब से मौत है और सीखते रहना जिंदा रहने वाला अमल है जो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। आज तक सीख रहा हूँ, बाई बर्थ मिलने के बावजूद, अप्पू से मिलने के बावजूद। 30 साल मुझे हो गए काम करते हुए, 50 साल मेरे अब्बा जी ने किया है, मुझे मेरे पास 80 साल का एक्सपीरियंस है। इसके बावजूद मुझे ये कहना नहीं आया कि मैं एक कंप्लीट गेटअप आर्टिस्ट सीखता हूँ। रोज़ नया एक्टर, नया गेटअप, सारी चीज़ें, और फाइनेंशियली और माशी लिहाज से इसको मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम जो हैं अपनी लाइफ के, वो मैंने इससे किए हैं। हर बंदे का अपना अपना नसीब होते हैं, अपनी अपनी लाइफ होती है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस काम से मुतमिन हूँ, इस काम से भी और इससे आने वाले पैसों से भी मुतमिन। जी बहुत शुक्रिया इमरान नवाब साहब। शाह जी शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझसे इंटरव्यू किया। और मैं आपके इस चैनल के रेफरेंस से मैं ये कहना चाहूँगा, जो नए लोग आने वाले हैं इस फील्ड में एज गेटअप आर्टिस्ट, ये बड़ी मेहनत और बड़ी ही यकसुई वाला काम है। आप करते रहेंगे तो इसमें ऐसी बरकत पड़ेगी तो फिर लोग आपका नाम लेंगे कि यार उसको बुला लो, वो ये काम इजी कर लेगा। जी नाज़रीन, आपने मारूफ गेटअप आर्टिस्ट जनाब इमरान नवाब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बेपनाह पोटेंशियल भी मौजूद है, गेटअप आर्टिस्ट बनने की फील्ड में भी बहुत पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से ना तो यहाँ कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से फारिगुल तहसील अफराद इस इंडस्ट्री को मुयसर आते हो, और ना ही इस ज़िम्मन में कोई ट्रेनिंग दी जाती है। मुझे तो ये प्रोफेशन फोर फादर्स की तरफ से मिला और मैं कामयाब हो गया, लेकिन इस फील्ड में अभी बहुत सारी मॉडर्नाइजेशन है और दूसरे मालिक में तो इससे जुड़े हुए लोगों का मुस्तकबिल इंतहाई ताबनाक है। अगर इस ज़िम्मन में कोई इक़दाम किए जाए और कोई इंस्टीट्यूशन कायम किया जाए तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है और इंडस्ट्री भी फल फूल सकती है। अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।